हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं, इन से जुड़े हुए जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना। वैसे वैसे एक्सप्रेशंस, वैसे वैसे फ्रेजेस, वैसे वैसे एक्सप्रेशंस, वैसे वैसे फ्रेजेस जिसमें मतलब द का यूज जो है वो फिक्स्ड है, जिसमें द का यूज जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसे हम सब करेंगे उससे, ठीक है ना। तो देखें आप, जैसे हम लोग इसमें अगर स्टार्ट करें पहले देखो आप इन द एंड और एट द एंड, ठीक है। यहाँ इसमें से आप द को रिमूव नहीं कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो इन द एंड का प्रयोग कहाँ होता है? पीपल के लिए। और एट द एंड का मतलब यूज़ कहाँ होता है? थिंग्स के लिए, ठीक है। इन द एंड अंत में या आखिरकार, एट द एंड जैसे मान लो कहते हो कि इन द एंड सी टुक अ डिसीजन एंड वेंट टू गोवा। अर्थ क्या निकला? आखिरकार उसने गोवा जाने का निर्णय लिया, ठीक है ना। और एट द एंड क्या होता है? आप कहते हो द फिल्म वॉज बोरिंग एट द एंड, यानी कि फिल्म जो है वो अंत में बकवास था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं इन द एंड और थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं एट द एंड, ठीक है। इसके बाद देखो आप इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित, जो चीज़ अनसर्टेन, अनिश्चित है, ठीक है, दैट इज़ इन द एयर। और इन द वे, इन द वे का मतलब होता है रास्ते में। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देना है, ऑन द एयर भी होता है, सॉरी ऑन एयर होता है। आप कहो इन द एयर या आप कहो ऑन एयर, ठीक है। तो ऑन एयर का मतलब होता है कि प्रसारण में। जैसे कहते हो दिस सॉन्ग इज़ ऑन एयर दिस डेज, तो ऑन एयर क्या हो गया? ये जो प्रसारण में, यानी कि आकाशवाणी प्रसारण हो रहा है। जबकि इन द एयर का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन या अनिश्चित। इसके बाद देखो आप इन द वे, ठीक है। तो इन द वे का मतलब क्या होता है? इन द वे का मतलब होता है रास्ते में। इन द वे भी होता है और आप ध्यान दोगे ऑन द वे भी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इन द वे दिखलाता है रास्ते की रुकावट, रास्ते की रुकावट इन द वे। ऑन द वे क्या होता है? अदर एक्टिविटीज़ रास्ते की, दैट इज़ ऑन द वे। इन द रॉ, इसका मतलब होता है नंगा, बिल्कुल नेकेड। इन द रॉ यानी कि नग्न अवस्था में। फिर आप कहते हो इन द विंड, ठीक है। इन द विंड का मतलब हो गया, उसका भी जो सेंस है वो आपका सेम होता है, ठीक है। इन द विंड का मतलब होता है कोई घटना घटने वाला है या किसी घटना के होने की संभावना, कुछ घटित होना की संभावना को शो करने में हम यूज़ करते हैं फ्रेज इन द विंड। इन द नो का मतलब क्या होता है? देखो, इन द नो का मतलब होता है जानकार। किसी आदमी को किसी बात की पूरी जानकारी किसी मुद्दे पे है तो हम कहते हैं दे आर इन द नो राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर आप चेक करोगे डिक्शनरी तो इन द नो का मतलब होता है जानकार। इन द हेड का मतलब होता है दिमाग से। जैसे कहते हो कि वह दिमाग से कमज़ोर है, ही इज़ वीक इन द हेड, ठीक है। फिर देखो आप कहते हो इन द न्यूड। इन द न्यूड का मतलब होता है नग्न अवस्था में। यहाँ पे अगर बोलोगे आप इन न्यूड तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द किड्स केम हियर इन द न्यूड। इन द डार्क हो गया अंधेरे में। इन द मूड का मतलब होता है इच्छुक। किसी काम को करने के प्रति आप अगर इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, देन वी यूज़ इन द मूड। जैसे कहते हो दे आर इन द मूड ऑफ गोइंग टू पटना, मतलब क्या निकला कि वे लोग इस समय पटना जाने के मूड में हैं, यानी कि पटना जाने के लिए इच्छुक हैं। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन द फ्लैश। देखो इन द फ्लैश का मतलब होता है सशरीर, यानी विथ बॉडी। जैसे मान लो आप कहते हो युधिष्ठिर जी जो हैं वो शरीर के साथ या सशरीर स्वर्ग गए, तो इंग्लिश क्या बनाओगे आप? युधिष्ठिर जी वेंट टू द हेवन इन द फ्लैश। इन द फ्लैश क्या हो गया? विथ बॉडी। और इन द फ्लैश का सेकंड मतलब होता है वास्तविक जीवन में, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप कहते हो इन द डम्प्स, ठीक है। तो देखो इन द डम्प्स का मतलब होता है उदास या दुखी, एनॉयड। आप कहते हो वाई आर यू इन द डम्प्स, इस समय तुम उदास क्यों? तो अगर एनोयंस है या सैडनेस है उसको हम दिखाते हैं इन द डम्प्स से, मतलब इन द डम्प्स का अर्थ हो गया उदास। इन द लीड, इसका मतलब होता है बढ़त। जैसे कहते हो भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बढ़त में है, तो क्या बनाओगे आप? द इंडियन क्रिकेट टीम इज़ इन द लीड राइट नाउ। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन द बफ। इन द बफ का मतलब आपका होता है विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ा पहने। जैसे आप कहते हो बिना कपड़ा पहने तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, इंग्लिश क्या बनाओगे आप? यू कांट गो आउटसाइड
इन द बफ। तो इन द बफ हो गया बिना कपड़ा पहने, विदाउट क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद देखो आप कहते हो इन द शिट। इन द शिट का मतलब होता है परेशानी में, ठीक है। आप कहते हो वह इस समय परेशानी में, ही इज़ इन द शिट राइट नाउ। तो इन द शिट फ्रेज का मतलब होता है परेशानी में। फिर आप कहते हो इन द मैन, ठीक है ना। इन द मैन का मतलब होता है मुख्य भाग या अधिकांश भाग या अधिकांशतः। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन दिस केस, इसका मतलब हो गया इस मामले में। और इसको कौन ध्यान आप देखें तो इन दिस केस का अर्थ क्या हो गया, इस मामले में, इस हालात में या इस मामले में, इन दिस केस। फिर देखो आप कहते हो इस इन दिस रिगार्ड, इसका मतलब होता है इस संबंध में। जैसे आप कहते हो कि तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है, इंग्लिश क्या बनाओगे, व्हाट हैव यू टू से इन दिस रिगार्ड। इन दिस कनेक्शन का भी अर्थ वही होता है इस मामले में या इस संबंध में। फिर आप कहते हो इन द इवेंट ऑफ, इसका मतलब होता है कि स्थिति में, ठीक है। जैसे कहते हो तुम्हें इस स्थिति तुम्हें मतलब इस स्थिति में यह काम नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड नॉट डू दिस वर्क इन द इवेंट ऑफ दिस थिंग्स। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन द हिट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में, यानी कि कोई आप बहुत ही कोई अगर क्रिटिकल आपका सिचुएशन है या बहुत ही परेशानी में हो, ख़राब स्थिति है, तो जल्दबाजी में जो आप कुछ करते हो, दैट इज़ इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ का मतलब होता है आशा में, ठीक है ना, आशा में या उम्मीद में, ठीक है। इन द नेम ऑफ का अर्थ होता है के नाम पर। यहाँ पे इन नेम ऑफ आप नहीं कह सकते हो, है ना। इन द नेम ऑफ द गॉड आई हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस, यानी कि भगवान के नाम पर या भगवान को ध्यान में रखते हुए मुझे काम शुरू करना है। फिर देखो आप कहते हो इन द नेम ऑफ द लॉ, इसका मतलब होता है कानूनी आधार पे या कानून संगत, ठीक है ना, या कानून को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन द नेचर ऑफ, ठीक है। तो देखो इन द नेचर ऑफ का मतलब क्या होता है, के रूप में, के रूप में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ का भी अर्थ वही हो जाएगा, के रूप में। इन द डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है, ये होता है परेशानी में, दुविधा में, दैट इज़ इन द डोलड्रम्स, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, इन द डोलड्रम्स आपको हो गया परेशानी में, ठीक है। इसी प्रकार देखो कुछ फ्रेजेस हैं, अब मैं चाहूँगा इन वर्ड्स, इन ये सारे देखो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें द इनमें से हटा नहीं सकते हो आप, ठीक है। द इसमें लगा होता है, फिक्स्ड है। और कुछ होते हैं फ्रेजेस इनके, आप चाहेंगे हम कुछ फ्रेज को आपको डील करें। तो देखें पहला फ्रेज आपको है इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑन कर दो या ऐड कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है, के संबंध में। इन फुल ब्लूम क्या होता है, ये होता है पूरी तरह खिला हुआ। जैसे कहते हो फूल पूरी तरह खिले हुए, इंग्लिश क्या होगा, द फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन टू सेक्स। इन टू सेक्स का मतलब क्या होता है, फौरन या तुरंत, ठीक है, या झटके में, इन टू सेक्स, ठीक है। फिर देखो आप कहते हो इन टूज एंड थ्रीज, इसका मतलब होता है अल्प संख्या में। इन टूज एंड थ्रीज क्या हो गया, अल्प संख्या में, कम संख्या में। फिर देखो आप कहते हो इन कैपेबल हैंड्स, इसका मतलब होता है योग्य देख रेख में या अच्छे लोगों के माहौल में, देख रेख में। जैसे आप कहना चाहते हो कि बच्चे जो हैं इस समय, कम ध्यान दें आप देखें, जैसे कि इन कैपेबल हैंड्स का अर्थ क्या हो गया, जैसे कहते हो बच्चे इस समय अच्छे देखभाल में हैं या अच्छे लोगों के मैनेजमेंट में है, देखभाल में है, सक्षम लोगों के देखभाल में है। तो क्या बोलोगे आप, द किड्स आर इन कैपेबल हैंड्स राइट नाउ। देखो इन कैपेबल हैंड्स, अगर यहाँ कहोगे इन द कैपेबल हैंड्स तो गलत हो जाएगा। यानी ये अगर आप याद कर लोगे तो आर्टिकल संबंधी जो भी आपके एरर्स होते हैं उससे बचोगे आप। फिर देखो आप कहते हो इन फुल क्राई, इसका मतलब होता है कमर कस के विरोध करने पे उतारो। यानी कोई एकदम कसम खाया हुआ है कि हमको पूरे जोर शोर से विरोध करना है, तो वहाँ पे होता है इन फुल क्राई। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन फुल सेल, इसका मतलब होता है त्रिपाल चढ़ा के। त्रिपाल आप समझते होंगे, त्रिपाल चढ़ा के या पाल चढ़ाया हुआ, दैट इज़ इन फुल सेल, यानी पूरी तरह ढका हुआ। फिर देखो आप कहते हो इन फुल व्यू। इन फुल व्यू का मतलब होता है पूरी तरह प्रदर्शित या स्पष्ट। फिर कहते हो इन फुल स्विंग, इसका मतलब होता है जोर शोर से। जैसे कहते हो कि मैंने यह काम जोर शोर से करना शुरू किया,
आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क इन फुल स्विंग, मतलब पूरे दमखम से, पूरे जोर शोर से। ओके, ध्यान दें, हम देखें इसी प्रकार और कुछ और फ्रेजेस हैं, जैसे आप कहते हो इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है बदले में, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो कि आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग इन ल्यू ऑफ दिस बुक, मतलब मैं इस किताब के बदले में और कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन ल्यू ऑफ क्या हो गया, के बदले में। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कालक्रम में या बीतते समय के दौरान। फिर देखो आप कहते हो इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है शुरुआती अवस्था में, यानी कि इनिशियली, यानी कोई चीज़ एकदम प्रारंभिक या आरंभिक स्थिति में है तो वहाँ लगाते हो आप इन द ऑफिंग। उसी प्रकार देखो कहते हो इन द वी आवर्स, इन द वी आवर्स का मतलब होता है काफ़ी सुबह, यानी कि सूर्योदय के ठीक पहले, बिफोर, जस्ट बिफोर सनराइज, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना, यहाँ पे वी का स्पेलिंग WEE है, इसको मिसप्रिंट आप मत समझना, ये सही है, इन द वी आवर्स, ठीक है। और इसका एट में होता है एट द क्रैक ऑफ डॉन, दोनों का अर्थ सेम होता है। फिर देखो आप कहते हो इन राइट अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है सही प्रयास में, बेचैनी भरे प्रयास में। इन नो टाइम का मतलब होता है काफ़ी जल्दी, यानी कि शीघ्र, शीघ्र या काफ़ी जल्दी का फ्रेज होता है इन नो टाइम। उसी प्रकार देखो आप कहते हो इन एप्रिसिएबल नंबर्स, इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या में, जैसे कहते हो कि बड़ी संख्या में मतलब लोग यहाँ आए, इंग्लिश क्या बनाओगे, द पीपल केम हियर इन एप्रिसिएबल नंबर्स। इसी प्रकार देखो कहते हो इन मिंट कंडीशन, इन मिंट कंडीशन का मतलब होता है बिल्कुल ताज़ा, जैसे कहते हो कि मुझे बिल्कुल ताज़ा दही चाहिए। अगर ये वाक्य कैसे बनाओगे आप, आई वॉन्ट कर्ड इन मिंट कंडीशन, या आप कहोगे कि आई वॉन्ट वेजिटेबल्स इन मिंट कंडीशन, ठीक है। फिर आप कहते हो इन प्रिस्टीन कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है प्राचीन स्थिति में या पहले वाली स्थिति में, दैट इज इन प्रिस्टीन कंडीशन। फिर आप कहते हो इन हॉट परस्यूट, इसका मतलब होता है कि लगा कि एकाएक, मतलब किसी ने कोई आपका हार्म किया और ठीक उसके पीछे आपने अटैक किया, या बेचैनी भरा प्रयास, या एकदम उस किसी के पीछे पड़ जाना, दैट इज़ इन हॉट परस्यूट। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन बम्पी राइड, इन बम्पी राइड का मतलब क्या होता है दिन दुनी रात चौगुनी, या काफ़ी मतलब एकाएक बहुत फास्ट डेवलप करना, दैट इज़ इन बम्पी राइड, यानी कि दिन दुनी रात चौगुनी, बहुत बेतहासा वृद्धि, दैट इज़ इन बम्पी राइड। इसी प्रकार देखो कहते हो इन स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस, इसका मतलब होता है गुपचुप तरीके से, ठीक है, काफ़ी चुपचाप कोई काम करना, गुपचुप तरीके से करना, दैट इज़ इन स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन डायर स्टेट्स, इसका मतलब होता है बुरी स्थिति में, जैसे कहते हो कि इस समय पाकिस्तान बुरी स्थिति में है, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, पाकिस्तान इज़ इन डायर स्टेट्स राइट नाउ। इसी प्रकार आप कहते हो इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, इसका मतलब होता है असंतुलन की स्थिति में, कोई चीज़ अगर स्थिर नहीं है, बराबर वो अगर वो चेंज हो रहा है, अस्थिर, ओके, देन वी यूज़ हेयर द फ्रेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। इसी प्रकार देखो आप कहते हो इन डेडली अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है काफ़ी गंभीर प्रयास में। इन कॉमन पार्लेंस, इसका मतलब होता है आम आदमी के शब्दों में, यानी कि जनरल या आम आदमी के शब्दों में, जैसे कहते हो कि तुम्हें इस भाषण को, इस स्पीच को आम आदमी के शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, यू शुड एक्सप्रेस ऑल दिस थिंग्स इन कॉमन पार्लेंस। तो इन कॉमन पार्लेंस क्या हो गया, आम आदमी के शब्दों में, ठीक है। इसी प्रकार आप कहते हो बास्क इन ग्लोरी, बास्क इन ग्लोरी का मतलब क्या होता है गौरवान्वित महसूस करना या गर्व महसूस करना। फिर कहते हो कंसोल इन ग्रीफ, इसका मतलब होता है किसी को दुख में सांत्वना देना, कंसोल इन ग्रीफ। इसी प्रकार देखो कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स, कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है विजयी होना या जीत के आना, ठीक है। तो विजयी होना, जीत के आना, इसका होता है कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। इसी प्रकार देखो कैंडिड इन एडमिटिंग, कैंडिड इन एडमिटिंग का मतलब होता है कि बिना बहस किए, बिना सवाल पूछे किसी बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। फिर आप कहते हो ड्विंडल इन ए स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है कोई गोडाउन या कोई गोदाम अगर खस्ता हाल में है, किसी गोदाम में सामान कम है या माल कम है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे द गोडाउन इज़ ड्विंडल इन ए स्टॉक, यानी गोदाम की जो स्थिति है वो कमज़ोर है। फिर आप कहते हो एनमेस्ट इन कंट्रोवर्सी, इसका मतलब होता है विवादों से घिरा हुआ, जैसे कहते हो कि वह इस समय
विवादों से घिरा हुआ है, इंग्लिश क्या होगा? ही इज़ एनवेस्ट इन कंट्रोवर्सी दिस डेज। फिर कहते हो एम्ब्रॉयडर्ड इन डिफ़िकल्टीज़, इसका मतलब क्या होता है? परेशानियों या तकलीफ़ों से घिरा हुआ। जैसे कहते हो वे लोग इस समय कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, इंग्लिश क्या बना हो गया? दे आर एम्ब्रॉयडर्ड इन डिफ़िकल्टीज़ राइट नाउ। इसी प्रकार रिटेन इन मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त बनाए रखना या पिछली बातों को याद करते रहना। तो क्या बोलोगे आप? यू शुड रिटेन इन मेमोरी ऑल दिस थिंग्स, यानी इन बातों को आपको हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना पड़ेगा। फिर आप कहते हो श्राउडेड या काउच्ड इन मिस्ट्री, इसका मतलब होता है रहस्यों से घिरा हुआ। जैसे कहते हो कि वह रहस्यों से घिरा हुआ है, तो इंग्लिश क्या बनाओगे? ही इज़ श्राउडेड इन मिस्ट्री या ही इज़ काउच्ड इन मिस्ट्री। इसी प्रकार स्टेयर इन फेस, इसका मतलब होता है खतरा बिल्कुल सामने आ जाना। द प्रॉब्लम स्टेयर्स इन फेस, मतलब प्रॉब्लम हमारे ठीक सामने है। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है उत्साह या जोश दिलाने वाली बात। जैसे कहते हो कि यह जो प्रयास है यह एक जोश मतलब पैदा करने वाली बात है, तो क्या बोलोगे आप? दिस एफर्ट इज ए शॉट इन द आर्म। ओके, देखिए ध्यान से बच्चों, अब आगे जो फ्रेजेस है आपका सर्क इन फेस या सर्क इन पेन का मतलब क्या होता है? सर्क इन फेस का मतलब हो गया चेहरे पे शिकन आना, परेशानी आना। सर्क इन फेस का मतलब इन पेन का मतलब क्या हो गया? दर्द से तड़पना। ठीक है, आप कहते हो थॉ इन रिलेशन, इसका मतलब होता है रिश्तों में सुखद एहसास। जैसे कहते हो कि रिश्तों में सुखद एहसास एक अच्छी बात है, तो क्या बोलोगे आप? कि ए थॉ इन रिलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर आप कहते हो एनकेस्ड इन सेल्फ, इसका मतलब होता है महास्वार्थी होना। कोई आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, दैट इज़ एनकेस्ड इन सेल्फ। जैसे कहते हो वह स्वार्थी है, तो इंग्लिश क्या बनाओगे आप? ही इज़ एनकेस्ड इन सेल्फ। फिर आप कहते हो एम्बार्क इन बिजनेस, ये होता है कि जोर शोर से कोई किसी व्यापार का आगाज करना, आरंभ करना। फिर आप कहते हो फुट इन द माउथ, फुट इन द माउथ का मतलब क्या होता है? काफ़ी गरीबी या निर्धनता का सामना करना, फेस करना। जैसे आप कहते हो कि वे लोग इस समय काफ़ी गरीबी का सामना कर रहे हैं, इंग्लिश क्या बनाओगे आप? दे आर फुट इन द माउथ राइट नाउ। या आप कहते हो कीप इन सैडल, इसका मतलब होता है नियंत्रण में रखना। कीप इन सैडल, नियंत्रण में रखना। ठीक है, फिर जैसे कहते हो मायर्ड इन प्रॉब्लम्स, इसका मतलब होता है कठिनाइयों या परेशानियों से घिरा हुआ। जैसे कहते हो वे लोग इस समय परेशानियों से घिरे हुए, इंग्लिश क्या होगा? दे आर मायर्ड इन प्रॉब्लम्स राइट नाउ। फिर कहते हो आप पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी भी बात को सही परिप्रेक्ष्य या सही संदर्भ में रखना। जैसे कहते हो तुम्हें इन बातों को सही संदर्भ में रखना चाहिए, इंग्लिश क्या बना हो गया? यू शुड प्लेस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना, इन द राइट पर्सपेक्टिव। पुट या प्लेस इन द राइट पर्सपेक्टिव क्या हो गया? सही संदर्भ में रखना। इसी प्रकार देखो आप कहते हो रिपोज कॉन्फिडेंस इन ए पर्सन, इसका मतलब होता है किसी में विश्वास दिखलाना या किसी पर पूर्णतः विश्वास करना, दैट इज रिपोज कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन ए पर्सन। रेक इन कंट्रोवर्सी का मतलब होता है भाई विवादों में घिर जाना। मैलिग्नेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव से गंदा। अगर कोई आदमी अगर अनैतिक है या किसी का नेचर, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, खराब है, तो आप क्या बोलोगे आप? दैट पर्सन इज मैलिग्नेंट इन नेचर, यानी वह आदमी स्वभाव से गंदा है। फिर आप कहते हो निप इन द बड, इसका मतलब होता है आरंभ में ही कुचल देना। कोई चीज़ जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ, जैसे आप कहते हो कि दंगे को आरंभ में ही कुचल दिया गया, इंग्लिश क्या होगा? द राइट वॉज निप्ड इन द बड। ठीक है, इसी प्रकार देखो आप कहते हो ऑफिशियस इन अटेंशन, इसका मतलब होता है कि बड़े ध्यान से किसी बात को सुनना, या कोई चीज़ अगर कोई एक्टिविटी चल रहा है तो उसको बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना, दैट इज ऑफिशियस इन अटेंशन। अच्छा, फिर देखो आप प्रोफ्यूज इन फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी जम के करना। कोई आदमी किसी से कोई काम निकालने के लिए वो ज़बरदस्त ढंग से उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी चापलूसी करता है, तो आप क्या बोलोगे? दैट पर्सन इज़ प्रोफ्यूज इन फ्लैटरी, यानी वो आदमी चापलूसी में कुशल है, प्रवीण है। फिर कहते हो परसिवियर इन एफर्ट्स, इसका मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना। जैसे कहते हो यू शुड बी परसिवियर इन योर एफर्ट्स, मतलब आपको अपने प्रयासों में लगातार सस्टेन्ड काम करना पड़ेगा। फिर देखो आप कहते हो परसिस्टेंट इन डिमांड, इसका मतलब होता है किसी मांग पे अड़े रहना। जैसे कहते हो कि यू शुड नॉट बी
परसिस्टेंट इन योर डिमांड, मतलब क्या हो गया, तुम्हें अपने मांग पर इतना नहीं अड़ना चाहिए। ग्रो इन डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मांग बढ़ना। जैसे कहते हो इन वस्तुओं का मांग काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या बनाओगे आप, द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग्स इज ग्रोइंग, या दिस थिंग्स आर ग्रोइंग इन डिमांड, यानी इन वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो हैव हाई स्टेक्स इन, इसका मतलब होता है प्रबल या काफ़ी ज़बरदस्त दावा होना, हिस्सा होना, भाग होना। जैसे कहते हो कि इस कंपनी का रिलायंस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, या काफ़ी उसका मजबूत उसके शेयर्स लगे हुए हैं, या काफ़ी उसका हक है, तो क्या बनाओगे आप, दैट कंपनी हैज़ हाई स्टेक्स इन रिलायंस कंपनी। फिर कहते हो टेक डिलाइट इन, इसका मतलब क्या होता है, आनंद मिलना, आनंद लेना। टेक प्लेजर इन भी कह सकते हो, जैसे मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, इंग्लिश क्या होगा, आई टेक डिलाइट या आई टेक प्लेजर इन प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार देखो टेक प्राइड इन, इसका मतलब क्या होता है, गर्व महसूस होना। जैसे आप कहते हो आई टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, यानी मुझे भारतीय होने पे गर्व है। तो देखो आप आज के इस वीडियो में आपको मैंने कुछ वर्ड्स दिया, द से लगा हुआ, और कुछ मैंने दिया फ्रेजेस, ठीक है। इनका आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, आपको लिटरेचर या लैंग्वेज समझने में दे विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।